स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज आपके लेकर आए हैं कक्षा 3 की गणित की पाठ्य पुस्तक एक तारा का अगला अध्याय, जिसमें हम स्टूडेंट देखने वाले हैं सरिता का जन्मदिन। तो स्टूडेंट्स, इसमें जन्मदिन पर सरिता तुम्हें कितनी पेंसिल चाहिए उसके पापा पूछ रहे हैं। सरिता बोलती है मुझे 100 पेंसिल चाहिए। तो एक डब्बे में स्टूडेंट 10 पेंसिल आती हैं, तो उस हिसाब से उसको 10 पैकेट लेने होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, 2 पैकेट में कुल कितनी पेंसिल होंगी। तो 2 पैकेट 10 + 10 20 पेंसिल। इसी प्रकार से 3 पैकेट में कितनी हो जाएंगी, 10 + 10 + 10 30 पेंसिल हो जाएंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सरिता। ये बहुत आसान है। अगले दिन गणित के शिक्षक ने सरिता को माचिस की तीलियों और रबर बैंड से 10-10 तीलियों के बंडल बनाने को कहा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, सोचिए और बताइए में क्या लिखा हुआ है। जिस तरह से एक पैकेट में 10 पेंसिल होती हैं, उसी प्रकार से कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं 10-10 के समूह में। स्केच कलर 10-10 में आते हैं, मोम कलर आते हैं, इसके हमारे वाटर कलर भी आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, जैसे सरिता ने एक पैकेट में 10 पेंसिल रखी थी, उसी तरह 10-10 की तीलियों के बंडल बना सकती हूँ। तो उसने बना लिया। अब स्टूडेंट्स, उसका बर्थडे है, तो वहाँ पर क्या हुआ, तोरण झंडी लगाई गई है। तो स्टूडेंट्स, तोरण झंडी में क्या क्या है वह हमें बताना है। क्या सरिता ने तोरण झंडियों की संख्या सही बताई? सरिता ने कितनी बताई स्टूडेंट्स? हंसते हुए 30 संख्या बताई थी। बिल्कुल गलत बताई है स्टूडेंट्स, 30 नहीं है, ज़्यादा है। आप गिनकर बताइए तोरण झंडियाँ कितनी हैं। देखिए, इस प्रकार नहीं गिनना आपको 1 2, ये स्टूडेंट्स त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अपने गिनना है। एक तोरण झंडी, 2 3 4 और 5। तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 25 उत्तर हो जाएगा। वरुण देखो तो तोरण झंडियों पर रंग बिरंगे त्रिभुज बने हुए हैं। वह बोलती है वरुण देखो जाके कि तोरण पे क्या है, रंग बिरंगे त्रिभुज हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप गिनकर बताइए कि तोरण झंडियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो स्टूडेंट, एक लाइन में 10 हैं, कुल 25 लाइनें हैं, तो 10 × 25 250 हमारे त्रिभुज हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक तोरण त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या 10 है। 5 तोरण त्रिभुजों में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 बार 10 को प्लस कर लीजिए, 50 हो जाएगी। इसी प्रकार से 25 तोरण झंडियों में कुल त्रिभुजों की संख्या 250 हो जाएगी। तो 250 में 50 मिलाने पर 300 होता है। उसी प्रकार से 300 प्राप्त करना है हमें, तो क्या क्या जोड़ेंगे? 280 + 20, 0 + 300, 150 + 150, 213 + 87, 65 + 235, 200 + 100, 257 + 43, 210 + 90। ठीक है। नेक्स्ट है, हम इससे तीली बंडल को भी समझ सकते हैं। देखिए, एक बंडल में 10 तीलियाँ हैं, 10 तीलियों को मिला के एक बंडल बना हुआ है। और ऐसे 10 बंडल मिला देंगे स्टूडेंट्स, तो एक गट्टर बन जाएगा जिसके अंदर कुल 100 तीलियाँ होंगी या फिर 10 बंडल होंगे। ठीक है। अगला है शिक्षिका। सरिता, अब मुझे एक गट्ठर, 5 बंडल और 2 खुली तीलियों से संख्या बनाकर बताओ। तो एक गट्ठर में 100 तीली होती है, 5 बंडल में 50 होती हैं और 2 खुली, तो कितने हो गए? 100 + 50 + 2 152। ठीक है, 152। ठीक है, उसने सही बताया। इसी प्रकार से हमें दिख रहा है स्थानीय मान। स्थानीय मान स्टूडेंट्स, जो संख्या पूछ रहा है, जिसका स्थानीय मान पूछ रहा है, उसके बाद में जितनी संख्या है उतनी 0 लगा दीजिए, उसका स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे कि 152 है, 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद एक संख्या है, एक 0 लग जाएगी, 50 हो गया। तथा 1 का स्थानीय मान, 1 के बाद 2 संख्या है तो 100 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हमें भी आगे विस्तारित रूप में लिखनी है संख्या। 128 को कैसे लिखेंगे? 100 + 20 + 8 184, 100 + 80 + 4 207, 200 + 7 190, 100 + 90। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 416 को लिखते कैसे हैं। इस प्रकार लिखते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब स्टूडेंट्स, हमें गट्ठर बंडल और खुली तीलियों से संख्याओं को बनाना है। पहली बनी हुई है, अगला देखेंगे। देखिए, 2 तो गट्ठर है, 3 बंडल हैं और 6 तीलियाँ हैं। कितना हो गया? 236। एक गट्ठर, 4 बंडल, 7 तीली, 147। एक गट्ठर, 7 बंडल, 1 तीली, 171। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए,
नीचे दी गई संख्याओं में कितने सैकड़ा हैं, कितने दहाई हैं और कितने इकाई हैं बताना है। 48 में 4 दहाई 8 इकाई 224, 2 सैकड़ा 2 दहाई 4 इकाई, 6 में 6 इकाई, 219, 2 सैकड़ा 1 दहाई 9 इकाई, 300 में 3 सैकड़ा बाकी 0 240 में 2 सैकड़ा और 4 दहाई इकाई 0 हो जाएगी। 799 में 7 सैकड़ा 4 दहाई और 9 दहाई और 9 ही इकाई हो जाएंगी। 305 3 सैकड़ा 0 दहाई और 5 इकाई। 91 में 9 दहाई और 1 इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, मिलान करना है स्टूडेंट्स। 130 से मिला हुआ है ऑलरेडी। 325 कहाँ पे मिलाएंगे, ये रहा 325 से मिलाएंगे दूसरे नंबर पे। 409 ये रहा तीसरे नंबर पे। 290 चौथे नंबर पे हो जाएगा। 305 पाँचवें नंबर पे। 195 305 हो गया, सॉरी, फिर हमारा हो जाएगा 189, ये रहा हमारा 189 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 456, ये रहा हमारा 456। 297 ये रहा हमारा 297। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको मिलाना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बंदर कूद रहा है एक संख्या से दूसरी की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए 10 पे आ गया, 10 से 10 की छलांग लगाई, 20 पे, 30 पे, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसी प्रकार से 25 की जंप मारता है, वह कूदता है 25 संख्या पे, तो 25 से आगे 50 आ जाएगा, फिर 75, 100, 125। अब इन्हें करना है, 200 से स्टार्ट हो रहा है, 50 की छलांग लग रही है, तो 250 क्या हो जाएगा, 300, 350, 400, 450। यहाँ पे देखिए उल्टी छलांग लगा रहा है, 200 से 175 पे आया, 175 माइनस 25 150, 150 माइनस 25 125, माइनस 25 100, माइनस 25 75। नेक्स्ट स्टूडेंट संख्याओं को आगे बढ़ाना है। 210, 220, 230, 10 प्लस कर रहे हैं तो 240, 250, 260। इसी प्रकार से 325, 26, 27, 328, 29 और 30। फिर 11, फिर 22, फिर 33, 11 प्लस हो रहे हैं, फिर 44, 55 और 56। फिर 17, 34, 51, 17 प्लस हो रहे हैं, 68, 85, 102। फिर 50, 100, 150, 200, 250, 300 हो जाएगा। 50 प्लस करना है। फिर 20, 50, 75, 25 प्लस करेंगे, 100, 150, 125 और फिर 150 हो जाएगा। ठीक है, गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अपने ननिहाल घूमकर आए हैं, तो बातचीत कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बताइए सरिता और तनु में किसके ननिहाल में कम घर है। स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे तो पूछ रहे हैं कि किसके ननिहाल में सबसे अधिक घर है। सरिता पूछती है अनु के ननिहाल में सबसे अधिक घर है। तनु ये कैसे बताया, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, वरुण कहता है कितने घर हैं तुम्हारे ससुराल में। तनु कहती है मेरे ननिहाल में 265 है। सरिता 240 और मेरे ननिहाल में अनु कहती है 382। सबसे ज़्यादा किसके हुए, अनु के घर में। ठीक है, तो तनु और सरिता में किसका हो जाएगा, सरिता का ज़्यादा हो जाएगा। 240, 382 और 265, सबसे छोटी संख्या 240। अब हमें इन्हें आरोही क्रम में लगाना है। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, छोटा पहले आ जाएगा 240, 265, फिर 382। अब आ गए स्टूडेंट्स हम अभ्यास कार्य पे। स्टूडेंट देखिए दी गई संख्याओं में स्थानीय मान बताना है। 6 के बाद एक संख्या 1 जीरो लग जाएगी 60। 7 के बाद 2 संख्या 2 जीरो लग जाएगी 700। 0 के बाद कोई संख्या नहीं, 0 रहेगा। 5 के बाद एक संख्या 50 हो जाएगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10, 2 प्लस हो रहे हैं सब में। फिर 34, 44, 54 प्लस 10 हो रहा है 64 और फिर 74। इसी प्रकार से 121 प्लस 100, 221 प्लस 100, 321 प्लस 100, 421 प्लस 100, 521। फिर स्टूडेंट देखिए 425, 475 कितना हो रहा है, प्लस 50 हो रहा है। 425 के बाद 475 प्लस 50, 525, फिर 575, 625 और 675। नेक्स्ट देखिए संख्याएं हैं, स्थानीय मान। संख्याओं का स्थानीय मान लिखना है स्टूडेंट्स।
तो देखिए 545, 5 सैकड़ा 4 दहाई 5 इकाई, 804, 8 सैकड़ा 0 दहाई 4 इकाई। इसी प्रकार 223, 2 2 3, 732, 7 3 2, 610, 6 1 और 0 सैकड़ा दहाई और इकाई में भरेंगे। नेक्स्ट है पढ़कर मिलान करना है। 630 को मिलाएंगे इससे, फिर 516 2 नंबर, 404 3 नंबर, 392 92 या 92 4 नंबर, 858 5 नंबर, 769 6 नंबर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन कक्षा 3 में गणित का अध्याय नंबर 3 सरिता का जन्मदिन का। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।